की बहन रानी ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखा आज मेरा दिन है, आज तुम्हारा दिन है। और 35 साल में राखी के दिन बस वो चेहरा नहीं है जिसकी आरती उतार सकूं। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे पटना सिटी के एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने जबरन क्वारंटीन किया। विनय को मुंबई के गोरेगांव ईस्ट के ऑफिसर्स रेस्ट हाउस में रखा गया। एसपी विनय तिवारी के जबरन क्वारंटीन पर बिहार डीजीपी ने फेसबुक पर लिखा, बीएमसी के अधिकारियों ने रात 11 बजे जबरन विनय तिवारी को क्वारंटीन किया। सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह ने भी विनय तिवारी के जबरन क्वारंटीन पर सवाल उठाया। ट्वीट करके लिखा, क्या जांच कर रहे एक अधिकारी को भी 14 दिन के क्वारंटीन पर भेजा जा सकता है? 1 साल से सुशांत के साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी को बिहार पुलिस ने भेजा नोटिस। सुशांत को दवाई देने वाले बयान पर पूछताछ होगी। सुशांत सिंह की आकस्मिक मौत के मामले पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान, कहा नए खुलासे चिंताजनक, सुशांत के साथ होना चाहिए इंसाफ। सुशांत केस में रिपब्लिक नेटवर्क का एक और खुलासा, एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया कैसे सुशांत की बॉडी को उतारा गया। उस दौरान सुशांत का शव लटका हुआ था। सुशांत केस में रिपब्लिक भारत पर 48 घंटे में 10वां खुलासा, पुलिस का झूठ एक बार फिर हुआ बेनकाब। सुशांत के बॉडी को उतारने को लेकर सामने आई 3 अलग अलग बातें। महाराष्ट्र सरकार में हड़कंप, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आवास पर बुलाई आपात बैठक, सुशांत केस को लेकर के चर्चा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़ा बयान, कहा सुशांत मामले का राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है इस्तेमाल। महाराष्ट्र पुलिस पेशेवर तरीके से जांच कर रही है। सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान के परिवार से भी पूछताछ करेगी बिहार पुलिस। फिलहाल परिवार से संपर्क नहीं हो पाया है। जबकि बिहार पुलिस का सुशांत सिंह राजपूत केस में एक और खुलासा, कहा जिन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे सुशांत, वो सुशांत के नाम से नहीं थे, जिसमें से एक नंबर उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में डायरेक्टर कुशल जावेरी का बयान दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस ने दर्ज किया बयान। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के बाद भूमि पूजन कार्यक्रम स्थल का जायजा लेंगे। 5 अगस्त को अयोध्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे पीएम मोदी, फिर रामलला का लेंगे आशीर्वाद। रामलला के दर्शन के बाद से भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। भूमि पूजन में पीएम मोदी की सुरक्षा का रखा जाएगा खास ध्यान। अयोध्या के डीआईजी ने दी जानकारी, का कोविड प्रोटोकॉल का किया जाएगा पालन। भूमि पूजन के दिन अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकेंगे बाहर के लोग। कई इलाकों में की जाएगी जगह जगह बैरिकेडिंग्स। अयोध्या रेलवे स्टेशन का होगा कायापलट। 104 करोड़ से बनेगा स्टेशन और राम मंदिर जैसा होगा डिजाइन इसका। जून 2021 तक पूरा होगा पहला चरण। अयोध्या में पत्थरों को तराशने का काम जारी है। मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होंगे पत्थर। पीएम मोदी की तस्वीरों के पोस्टर से सजी नजर आई सड़कें। अयोध्या को सजाने का तेजी से हो रहा है काम। अयोध्या में स्कूली बच्चे पीएम मोदी के आगमन की सजावट में जुटे हुए हैं। कलश और तमाम सजावटी चीजें तैयार कर रहे हैं बच्चे। अयोध्या में अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा भेजेगा तोहफा। अखाड़े की तरफ से 5 चीजें उपहार में दी जाएगी। यूपी के महोबा में कार सेवकों के बलिदान पर परिवार और ग्रामीणों में खुशी। भक्ति पूजन कर जाहिर की अपनी खुशी। गहलोत खेमे के नेता बद्री जाखड़ ने विधायकों से की मुलाकात, का हमारे पास बहुमत है। राजस्थान में सियासी घमासान, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरा। साथ ही जैसलमेर में गहलोत सरकार हाय हाय के नारे लगाए गए। भगवान की शरण में गहलोत सरकार के मंत्री सरकार बचाने के लिए कर रहे हैं पूजा पाठ। मंत्री प्रमोद जैन। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व राज्यपाल जगन मोहन पर लगाए आरोप, कहा उनकी वजह से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की जांच होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का पलटवार, कहा यह सिर्फ फारूक अब्दुल्ला की गलत सोच का नतीजा है, इसलिए फारूक अब्दुल्ला अलगाववादियों और आतंकवादियों को क्लीन चिट देते रहते हैं।
पश्चिम बंगाल के बैरामपुर में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के आवास पर हमला हुआ। कुछ बदमाशों ने हमला किया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मंत्री कमल रानी को दी गई अंतिम विदाई। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान कई अधिकारी रहे मौजूद। असम में बाढ़ का कहर जारी है। 30 जिलों में 56,89,584 लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 109 लोगों की जान गई है। सरकार ने 621 राहत शिविर बनाए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हाल बेहाल। घरों में घुसा पानी। कई इलाकों में पलायन को मजबूर लोग। दरभंगा में फिर टूटा बांध। तेजी से इलाके में फैल रहा बाढ़ का पानी। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केरल के कई जिलों में कल भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने इडुक्की, कोझिकोड, कन्नौर और कासरगौड़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 17,50,724। अब तक कुल 37,364 लोगों की जान चली गई है। देश में एक दिन में कोरोना के 54,736 मामले। 24 घंटे में 853 लोगों की मौत। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। शाह ने ट्वीट करके दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से जांच करने की अपील। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित कोरोना पॉजिटिव। होम आइसोलेशन में राज्यपाल। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अस्पताल में कराए गए भर्ती। खुद ट्वीट करके जानकारी साझा की। अमिताभ बच्चन ने कोरोना वायरस को दी मात। कोरोना नेगेटिव होकर घर पहुंचे अमिताभ बच्चन। दिल्ली में कोरोना के 1,118 नए मरीजों की हुई पुष्टि। 24 घंटे में कोरोना से 26 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 10,569। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,509 नए मामले रिपोर्ट और 260 लोगों की मौत। राज्य में कुल केस 4,41,000 के पार। यूपी में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण के 3,953 नए केस दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 37,000 के पार हो गई है। राजस्थान में कोरोना के 1,167 नए मामले। अब तक कोरोना संक्रमण के केस 44,410 के पार। तमिलनाडु में आज कोरोना के 5,875 नए मामले रिपोर्ट किए गए और 98 लोगों की मौत हो गई। कुल केस 2,57,000 के पार हुए। कर्नाटक में कोरोना के 5,532 नए मामले। अब तक करीब 2,500 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8,555 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। राज्य में कुल केस 1,58,764। अब तक 1,474 की मौत हो चुकी है। विदेशों से आने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। 14 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य। 7 दिन पेड इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन और 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। केरल में छोटे व्यापारियों पर कोरोना और लॉकडाउन की दोहरी मार। सरकार से मदद की जताई उम्मीद। कोरोना संकट के बीच राजस्थान के जोधपुर में रेस्टोरेंट ने पेश की अनोखी डिश। कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए लॉन्च की कोविड करी और मास्क नान। पंजाब में नकली शराब पीने से मौत का आंकड़ा 104 तक पहुंचा। तरनतारन में सबसे ज्यादा 70 लोगों की जान चली गई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पंजाब सरकार पर हमला। का जहरीली शराब मामले पर चुप है कांग्रेस। इतनी मौत पर कांग्रेस सरकार चुप क्यों? पंजाब के तरनतारन में आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पंजाब में जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर के अमरिंदर सरकार को घेरा गया। कानपुर में संजीत के परिवार ने किया धरना प्रदर्शन। मामले की सीबीआई जांच की मांग। संजीत की अपहरण के बाद हुई थी हत्या। अभी तक शव बरामद नहीं। देश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। कोरोना के चलते रौनक फीकी पड़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है और ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है। शिव मंदिरों में उमड़े भक्त सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए कर रहे हैं दर्शन। यूपी के मुरादाबाद में दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना योद्धाओं को राखी बांधी। कोरोना से जंग में योगदान के लिए शुक्रिया कहा। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशी मठ में आईटीबीपी जवानों की महिलाओं ने राखी बांधी है। भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों को 450 राखियां भेजी गई हैं। सीमा पर राखी का त्योहार। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में स्थानीय महिलाओं ने बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पर तैनात जवानों को राखी बांधी गई। हैदराबाद में राखी के लिए बनाई गई स्पेशल कोरोना राखी, गाय के गोबर से बनाई गई है राखी। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 6 बदमाश गिरफ्तार, 1 घायल। 28 जुलाई को कवि नगर इलाके में एक घर में डकैती को अंजाम दिया था। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। बिहार के मोतिहारी में मामूली विवाद पर 2 गांवों के लोगों में झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच हुई फायरिंग के साथ पत्थरबाजी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। बिहार के दानापुर में बेखौफ बदमाश, 2 बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मऊ में कुख्यात गैंगस्टर रमेश सिंह की संपत्ति जब्त की गई। करीब 1 करोड़ 60 लाख की संपत्ति जब्त हुई है। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े लूट, महिला की चेन छीनकर फरार हुआ बाइक सवार, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की गाड़ी के बोनट पर बैठकर फोटो खींचना महंगा पड़ गया। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। एमपी के हरदा में 2-5 लाख की सुपारी देकर कराया मर्डर और उधार के पैसे नहीं देने पर बदमाशों को सुपारी दी गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दिन दहाड़े कई राउंड हवाई फायरिंग हुई। युवक का आरोप, 10 लाख की रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने की घर के बाहर फायरिंग। ग्रेटर नोएडा के कासना में दबंगों के हौसले बुलंद, दुकान में घुसकर दबंगों ने दुकानदार को बेरहमी से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। उज्जैन में चोरी की वारदात, बाइक से बैग लेकर फरार हुए चोर। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही है चोरों की तलाश। एमपी के इंदौर में शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी, इलाके में अवैध शराब बेचने की आशंका में एक युवक की जमकर पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 82 लाख के पार हुआ। अब तक 6,92,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। उधर अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 48,13,000 के पार हो गया। ब्राजील में कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं मामले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 27 लाख के पार हुआ। मरने वालों की संख्या 94,000 के पार हुई। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.5 लाख के पार, अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में एक दिन में 8,000 से ज्यादा केस आए सामने। अब तक 8300 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। रूस के 85 शहरों में मैराथन का आयोजन किया गया। कोविड-19 के चलते सामाजिक आयोजन पर बैन के बावजूद किया गया इवेंट। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगल की आग का तांडव, हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। आग को काबू करने में जुटे हैं पुलिस दमकल कर्मी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री निजी कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन नाम के कैप्सूल में सवार होकर अंतरिक्ष के समंदर से उतरे और 45 साल बाद नासा का ये जो मिशन है इस सिलसिले में आगे बढ़ा है।